नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर विनोद रैना एक बार और आपके साथ। कौन कहता है कि मेहनत रंग नहीं लाती है, और कौन कहता है कि आप वायरस को हरा नहीं सकते। दोस्तों, हमारे सामने पेशेंट है, हम उनका नाम नहीं बता सकते। ये आए थे, इनको पेट में बहुत दर्द हो रहा था और इनको बेसिकली गॉल ब्लैडर में स्टोन था। ये बहुत जगह हॉस्पिटल गए और वहां पर जब इनका टेस्ट हुआ तो वहां पर इनमें एचआईवी आई। और जिस हॉस्पिटल में ये गए थे तो वहां पर तो बिल्कुल मना ही कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ था। ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ था, क्या हो रहा था आपके साथ? मतलब काफी, जब स्टोन था तो काफी पेन था। उसके बाद जब टेस्ट के लिए उन्होंने बोला था एचआईवी आया है, एचआईवी पॉजिटिव, तो सभी लोगों ने मतलब जहाँ पे ऑपरेशन के लिए बोला गया वहाँ पे मना कर दिया उन्होंने कि अभी टाइम हमको चाहिए 2 या 3 मंथ के। उसके बाद हमने आपको गूगल किया तो आपका दिखा। उसके बाद हमने आपके पास आया, फिर आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एचआईवी का। फिर 1 मंथ का मतलब मेडिसिन चल ही रहा था। फिर उसके बावजूद भी मतलब पेट में बहुत ही दर्द था स्टोन की वजह से। फिर सर ने सजेस्ट किया ऑपरेशन के लिए, सर ने बहुत हेल्प किया। उसकी वजह से आज काफ़ी रिलीफ है। एक तो हम सभी को ये सजेस्ट करेंगे कि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास आए, जैसे सर हैं अच्छे। इन्होंने अगर सजेस्ट नहीं किया होता तो आज पता नहीं मेरा क्या होता, क्योंकि मेरा वेट बहुत लॉस हो रहा था, गेन बिल्कुल नहीं हो रहा था, मतलब वीकनेस ही होते जा रहा था। लेकिन जब से मैं सर के पास आया हूँ, मुझे काफ़ी मतलब काफ़ी फ़ायदा हुआ है यहाँ पे आके। मेरा 1 मंथ के अंदर ही 4 kg 5 kg वेट बढ़ गया, जो कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप डाइट लो, अच्छा खासा डाइट लो। डाइट में आपको मतलब ग्रीन वेजिटेबल लेना है, मिल्क लो, आप प्रोटीन लो, मतलब जिसमें प्रोटीन हो। आप ऐसे ऐसे डाइट लोगे तो आपका वेट अच्छे से बढ़ेगा। इसलिए प्लीज़ आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग यहाँ पे आओ, अपने ट्रीटमेंट अच्छे से कराओ और अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। सर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं और काफ़ी फ्रैंकली हैं, मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं आपको, टोटली पूरा टाइम देंगे ये। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी है इनको या हमको, पूरा आपको टाइम देंगे। आप 1 घंटे चाहो, 1.5 घंटे चाहो, आपको अच्छा खासा टाइम देंगे और अच्छा खासा हर एक चीज़ सजेस्ट करेंगे। और यही सजेस्ट है कि आप डॉक्टर विनोद रैना सर के पास आओ, अपना ट्रीटमेंट अच्छे से कराओ, ये बहुत अच्छे डॉक्टर है। बार थोड़ा सा दिखाइए, कट दिखाइए, थोड़ा सा दिखाइए। ये देखिए, ये कट है। और एक कब ऑपरेशन हुआ था आपका? ये हो गए 3-4 डेज हो गए। भाई साहब, बेसिकली कहने का ये मतलब है कि 3-4 दिन पहले इनका ऑपरेशन हो गया और ये आज पेशेंट मेरे सामने ही खड़ा है, बिल्कुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। खाना ठीक हजम हो रहा है, हाँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं है। दोस्तों, इनका CD4 काउंट था 290, वायरल लोड हाई था, और भी इंफेक्शंस थे। सिफिलिस पॉजिटिव था, टीपीएचए पॉजिटिव था, हर्पेस जोस्टर भी था। लेकिन पेशेंट को पेन कर रहा था, बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हमारे पास दो चीजें थी कि क्या हम ऐसे वायरल लोड में और ऐसे लो CD4 काउंट में ऑपरेशन करें कि पहले दवाई स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा डाइसी सा होता है, क्योंकि ऐसे हालात में पेशेंट सीरियस होता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मान के चले, अगर ऑपरेशन आपने किया और ऑपरेशन में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई इन्फेक्शन फैल गया, तो पेशेंट सीरियस हो सकता है। तो यहां पर दिमाग से काम करना पड़ता है, यहां पर आपको एक संतुलन बनाना पड़ता है, एक बैलेंस बनाना पड़ता है कि पेशेंट को जब आप प्रॉपर ट्रीटमेंट पे डालते हैं, आपने ये ध्यान रखना कि सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उनको पहले आपने खत्म करना। हमने सिफिलिस का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमने हर्पिस का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, हमने एचआईवी का भी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और बहुत बढ़िया हमने स्टार्ट किया ट्रीटमेंट। उसके बाद हमने तकरीबन 15-20 दिन के बाद पेशेंट को ऑपरेशन के लिए तैयार किया। CD4 काउंट बढ़ गया, वायरल लोड थोड़ा लो हो गया, पेशेंट थोड़ा चलने लग गया। पहले बहुत दर्द होता था, वीकनेस बहुत थी। वीकनेस गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से नहीं था। गॉल ब्लैडर स्टोन जो था वो तो दिक्कत कर ही रहा था, वो तो आपको ब्लोटिंग करेगा, आपको खाना हजम नहीं होगा, आपको उल्टी आएंगी, आपको पेट में दर्द होगा। उससे तो वीकनेस आएगी, क्योंकि बंदा प्रॉपर खाना नहीं खाएगा, वो हजम नहीं होगा, तो दिक्कत तो होगा, वीकनेस तो होगी। लेकिन जब उसके साथ में एचआईवी है, फिर और सेकेंडरी इंफेक्शन है,
फिर पेशेंट गिर जाता है, बहुत ज्यादा लोड हो जाता है इम्यून सिस्टम पे, आपका इम्यून सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, आपके बॉडी में आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, सेल्स प्रॉपर काम नहीं करती। तो दोस्तों वहां पर आपको बढ़िया ट्रीटमेंट की जरूरत है। यहां पर आपको हाई लेवल का ट्रीटमेंट चाहिए। यहां पर हम इस पेशेंट को मैनेज करना मुश्किल है। तो दोस्तों मैं बड़ा खुश हूं और मैं आज अपने आप को शाबाशी देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जब एक पेशेंट जो बेचारा बहुत परेशान होता है, जो बहुत मासूम होता है, मजलूम होता है, और वो आशा से डॉक्टर के पास जाता है कि ये डॉक्टर मेरे को बचाएगा, और जब वो ठीक होता है, जब वो बढ़िया होता है, तो आपको गुड फील फैक्टर अंदर से आता है। तो दोस्तों मैं यही बात करता हूं कि एचआईवी से डरो मत, इस बीमारी को हराओ, प्रॉपर डाइट खाओ, प्रॉपर मेडिसिन लो, आपका डॉक्टर बढ़िया होना चाहिए, दिमाग वाला डॉक्टर होना चाहिए। दोस्तों मुझे हैरान किया, आजकल बहुत सारे ऐसे इंटरनेट पे आप खोलोगे, आयुर्वेदिक पंडे बैठे हैं कि हम एचआईवी को जड़ से हटा देंगे, यूनानी पंडे बैठे। भाई साहब मैं कसम खाता हूं उनको CD4 काउंट नहीं पता क्या होता है। ऐसे लोगों के पास मत जाओ, अपनी जान की रक्षा करो। अभी रिसेंटली एक पेशेंट आया मेरे पास, वो एक आयुर्वेदिक दवा खाने में जाता है, उसको वहां पर दवाई दी जाती है, और वो दवाई कैसे जाती है, दी जाती है हर दिन उसको एक पूड़ी खानी है रात को। आप दोस्तों हैरान हो जाओगे, उसको एलोपैथिक दवा तोड़ के पूड़ी बना के रात को खिलाई जाती है। मत करो ऐसा, ये अंधविश्वास खत्म करो, जागरूक करें अपने आप को। एचआईवी एक ऐसी बीमारी है जो खाली दवाई से कंट्रोल हो सकती है, इसका इलाज नहीं है। आप एचआईवी को कंट्रोल कर सकते हैं, आप एचआईवी को दबा सकते हैं, आप एचआईवी को मिटा नहीं सकते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज, बड़े बड़े बाबा टीवी पे आके बड़े बड़े भाषण देते हैं, दावा करते हैं कि वो इस बीमारी को ठीक करेंगे, उस बीमारी को ठीक करेंगे, लेकिन मैं सैल्यूट मारता हूं सुप्रीम कोर्ट को। उन्हें अभी एक वर्डिक्ट दिया है जहां पर उन्होंने कुछ बाबाओं को उनके जो तार है कसना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों मेहरबानी करके अपना ध्यान रखो, एचआईवी खतरनाक बीमारी नहीं है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है, और इस पे विजय प्राप्त हो सकती है। आपका लाइफ स्पैन बढ़ेगा, आप काम कर सकते हैं, आपका वेट बढ़ेगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी, और आप नॉर्मल काम कर सकते हैं, नॉर्मल पेशेंट से भी ज्यादा काम कर सकते हैं अगर आप एचआईवी पॉजिटिव है। लेकिन उसके लिए आपको दवाई खाना है, दवाई टाइम से खाना है, आपने डायग्नोसिस टेस्ट टाइम पे करने हैं, और डॉक्टर के पास जाना। और दवाई भी कहां से लोगे आप? आजकल हमारे देश में जो नकली दवाइयों का मार्केट है वो बढ़ रहा है। तो ध्यान रखो, अगर 1 महीने भी आपने कोई गलत दवा खाई तो आप में रेजिस्टेंस आ सकता है, तो वो रेजिस्टेंस आपको दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए आओ आज प्रण करें कि हम इस देश को एचआईवी मुक्त बनाएं। मेरा टारगेट है कि 2030 तक हमारे देश में जैसे हमने टीबी पे कंट्रोल किया वैसे एचआईवी पे हो। तो मुझे इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। धन्यवाद।